हाँ देखो जरा, एक काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो बहुत स्टाइलिश है। और एक बात हमेशा याद रखना, नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन में जो भी रिएजेंट इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, उनकी मैकेनिज्म पे मत जाना। मतलब मैकेनिज्म पे अगर जाओगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। और मैं आपको एक स्लाइड में क्रिस्टल एंड क्लियर ये बता दूंगा कि कौन सा रिएजेंट होगा तो अपन को किस में कन्वर्ट करना है। तो देखो जरा, जो रिडक्शन होता है नाइट्रोबेंजीन का, वो बेसिकली 3 मीडियम में होता है। ठीक है, सबसे पहला मीडियम मैंने लिखा है एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम में मैंने लिया है नाइट्रोबेंजीन, मतलब एरोमेटिक नाइट्रो, एज वेल एज एलिफेटिक नाइट्रो। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में जो इसका रिडक्शन होता है वो ये डायरेक्टली जाता है किसमें, NH2 में। मतलब NO2 आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। और याद रखना इसमें जो रिएजेंट होगा, रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जिंक, टिन और Fe, जिंक, टिन और Fe के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे और हल्का सा हीट कर देंगे। सब जगह हल्का सा क्या होगा, हीट। या फिर कई बार इसमें बेटा जिंक प्लस एसिटिक एसिड भी पेपर वगैरह में लिखा मिल सकता है। तो बेसिकली एसिडिक मीडियम में क्या याद रखना है, ZnSn और FeZnSn विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हल्का सा हीट। बेसिकली एक मेटल है और एसिटिक एसिड या फिर कोई एसिड है। सो दिस इज ओवरऑल एसिडिक मीडियम। अब चाहे आपका एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड हो चाहे एलिफेटिक, दोनों NH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा इसका मीडियम होता है न्यूट्रल मीडियम। दूसरा मीडियम क्या होता है, न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में जिंक पाउडर प्लस NH4Cl, जिंक पाउडर प्लस NH4Cl और एल्यूमिनियम का अमलगम विद वाटर। तो देखो ये दोनों न्यूट्रल मीडियम ही है, यहाँ तो पानी ही है और यहाँ NH4Cl भी हल्का सा एसिडिक होगा, मतलब दिस इज क्लोज टू न्यूट्रल। इसमें क्या होता है बेटा, जो NO2 होता है वो NaOH में कन्वर्ट होता है और इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। जो हाइड्रोक्सिल अमाइन होता है NH2OH, उसमें से पीएच अलग कर दो तो फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, मतलब H की जगह पीएच डाल दो। ये भी बेटा सेम रिएक्शन होता है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, दोनों में ये रिएक्शन होता है। तो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि अगर जिंक पाउडर विद NH4Cl डाला और एल्यूमिनियम मरकरी अमलगम, एल्यूमिनियम अमलगम और वाटर, तो आपका NaOH में जाना है। और NO2 अगर डाला तो NH2 में जाना है। ठीक है, रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इनकी मैकेनिज्म पे आपको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, अगर ये कंपाउंड है, नेप्थलीन में बीटा पोजीशन पे NO2 लगा दिया, तो ये NaOH में कब जाएगा, जब आप इन दोनों में से कोई एक रिएजेंट ले लोगे। तो एक तो ये बात हो गई एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का रिएजेंट याद हो गया, FeSnZn along with concentrated HCl, हीट। या फिर एसिटिक एसिड भी मिल सकता है मेटल के साथ, तो उसमें भी हम एसिडिक मीडियम ही कंसीडर करेंगे। और एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक दोनों नाइट्रो कंपाउंड्स को एनिलीन में कन्वर्ट करेगा और एल्केलामाइन में। इफ मीडियम इज न्यूट्रल, जिंक डस्ट के साथ, जिंक पाउडर के साथ NH4Cl, हल्का सा इसको वार्म करते हैं। या फिर एल्यूमिनियम Hg का अमलगम, एल्यूमिनियम अमलगम प्लस H2O, तो NO2 NaOH में जाएगा और आपका एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों में ये काम होगा। तो ये तो नॉर्मली बच्चों को याद हो जाते हैं। जो सबसे भारी दिक्कत आती है वो आती है बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में देखो नाइट्रोबेंजीन है, और कितना बेसिक है अब इस बात पे डिपेंड करता है। देखो सबसे पहले तो आप एक बेसिक बात समझ लो जरा, मैं आपको नाइट्रोबेंजीन की नॉर्मल जो रिडक्शन स्टेप है, कैसे नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस होता है, उन स्टेप्स के बारे में पहले बता देता हूँ।
तो सबसे पहले NO2 क्या होता है? अगर आपने 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डाले, this H प्लस का सोर्स कैन बी एसिड एंड इलेक्ट्रॉन का सोर्स कैन बी मेटल। तो होता क्या है, ये 2 ऑक्सीजन उठाता है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन उठाता है, सॉरी 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन उठा लेगा। देखो बेटा कितना सिमेट्रिक चीजें बता रहा हूँ। तो अब अगर 2 हाइड्रोजन है, 2 H है, वो अगर 1 O उठाया तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोसो बेंजीन। बेटा बोलो। हाँ सर। उसके बाद इसमें फिर 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका रिडक्शन होगा तो डबल बॉन्ड किस में जाएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड में। तो ये बन जाएगा, बताओ, दिस कैन बी सेकंड स्टेप। बोलो। अब फिर 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2H क्या उठाएगा, 1 O उठाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, NH2। बोलो बेटा, क्लियर है बात। उसके बाद अगर 6H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन है, इनफैक्ट यहाँ बहुत हीट करना पड़ेगा, तब ये बन जाएगा, बिकॉज आप एरोमेटिक 3 बॉन्ड को रिड्यूस कर रहे हैं। बोलो। हाँ। इसका नेम क्या है, नाइट्रोबेंजीन। इसका नेम क्या है, नाइट्रोसोबेंजीन। इसका नेम क्या है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन। इसका नेम क्या है, एनिलीन। और इसका नेम क्या है, साइक्लोहेक्सेन अमाइन। क्लियर बेटा। यहां तक तो नॉर्मली बच्चों को समझ आ जाता है। अब देखो इन दोनों के कंडेंसेशन से एक प्रोडक्ट बनता है, इन दोनों के कंडेंसेशन से। देखो बेटा ध्यान से, कंडेंसेशन का मतलब होता है कि लाइक वाटर अमोनिया जैसे मॉलिक्यूल निकल जाए। तो वाटर अमोनिया जैसे मॉलिक्यूल निकलेंगे अगर, तो देखो बेटा ध्यान से, ये ऑक्सीजन, यहीं से आप वाटर उठा दो पूरा, तो देखो कुछ ऐसा बनेगा। दोनों का कंडेंसेशन है, कुछ ऐसा होगा। ये बात समझ आई। हाँ सर। आप मैकेनिज्म में मत जाओ, आप जस्ट आपको क्या करना है, दोनों को मर्ज करके पानी रिमूव करना है। तो देखो 2 फिनाइल तो रहेंगे ही, 2 हाइड्रोजन भी रहेंगे, 1 ऑक्सीजन बचेगा बीच में। 2 फिनाइल है, 2 नाइट्रोजन है और बीच में 1 ऑक्सीजन है। इसको बोलते हैं एजॉक्सी बेंजीन। एजॉक्सी बेंजीन। क्लियर है। अब बेटा अगर इसमें 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो अब ये 1 ऑक्सीजन और उठा लेगा। बोलो। और ये क्या बन जाएगा, एजोबेंजीन। बोलो बेटा, ये क्लियर है। अरे बताओ भाई। हाँ सर। उसके बाद इसमें अगर 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए तो बेटा ये कुछ ऐसा हो जाएगा। बोलो। इसको बोलते हैं हाइड्रो एजोबेंजीन। तो एक्चुअली में इन रियलिटी ये चार्ट होता है किसका, ये चार्ट होता है किसका, पूरा नाइट्रोबेंजीन का। ठीक है। तो अब देखो अपने सिलेबस में जो है, देखो देयर आर फ्यू माइल्ड ऑक्सीडाइज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जो इसको एजोबेंजीन इसमें नाइट्रोसोबेंजीन में भेजते हैं। बट अपन को क्या करना है, देखो
इसमें जाता है ये न्यूट्रल मीडियम, समझना ध्यान से। न्यूट्रल मीडियम में ये गया बेटा, बोलो बताओ भाई। हाँ सर। उसके बाद इसको अगर आप देखोगे तो ये बनता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। न्यूट्रल मीडियम और एसिडिक मीडियम का हमें पढ़ाई करना है। रिएजेंट क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली मैं यहां लिख सकता हूं, यहाँ क्या है FeSnZn, ठीक है, along with concentrated HCl और हीट, और आप यहाँ एसिटिक एसिड भी दे सकते हैं। क्लियर बेटा। उसके बाद न्यूट्रल मीडियम में क्या सिखाया, एल्यूमिनियम अमलगम विद वाटर और हल्का सा हीट, और Zn डस्ट प्लस NH4Cl हल्का सा हीट। ये दो स्टोरी समझ आ गई। अब देखो इनके बारे में रिएजेंट बड़े स्पेसिफिक हैं, ठीक है, कुछ इसमें भी कन्वर्ट होते हैं, कुछ इसमें भी जा सकते हैं, बट वो अपन को जानने की जरूरत नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से समझो बेटा, आपको पता होगा कंडेंसेशन मोस्टली बेसिक मीडियम में होता है, तो याद रखना अगर बेसिक मीडियम में करोगे तो या तो ये बन सकता है, या ये बन सकता है, या ये बन सकता है। अब देखो आसान हो गया बेटा याद करना। बेसिक मीडियम में आपके तीन ऑप्शन आ सकते हैं, तो ये आपके बेसिक मीडियम में। अब डिपेंड करता है कि बेसिक मीडियम में कहाँ पे क्या है। तो देखो अब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं रिएजेंट, ऊपर देखो ये लिखा हुआ है ग्लूकोज प्लस NaOH, AS2O3 प्लस NaOH, Na3ASO3 प्लस NaOH। ये तीन अगर है, देखो साफ साफ NaOH है, शानदार NaOH है, और सोडियम आर्सेनाइट है, या आर्सेनिक 3 प्लस है, या ग्लूकोज है। ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट आपने NaOH में डाले तो बनता है एजॉक्सी बेंजीन, जो अपना फर्स्ट स्टेप था बेटा, देख पा रहे हो, जो फर्स्ट स्टेप था वो बन जाएगा एजॉक्सी बेंजीन। किस किस में, सोडियम आर्सेनाइट, या फिर AS2O3, या फिर ग्लूकोज अलोंग विद NaOH। उसके बाद बेटा थोड़ा सा अगर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं तो ये ऑक्सीजन भी निकल जाता है, और वो रिएजेंट होते हैं जिंक प्लस NaOH प्लस एल्कोहल, जिंक प्लस NaOH प्लस एल्कोहल, या फिर Na2SnO2 स्टेनाइट प्लस NaOH, तो बन जाता है एजोबेंजीन। और अगर जिंक डस्ट प्लस NaOH प्लस वाटर डाल देते हो बेटा, बहुत कम डिफरेंस है, यहाँ CH3OH है, यहाँ OH है H2O, यहाँ मिथाइल अल्कोहल है, जिंक प्लस NaOH, जिंक प्लस NaOH, और यहाँ पानी है। तो ये और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है और इसको हाइड्रा एजोबेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। तो अब अगर मैं देखूं इसके लिए मैं कौन सा रिएजेंट लूंगा बेटा, एक Na3ASO3 प्लस NaOH। इसके लिए बेटा क्या आएगा, Zn प्लस NaOH प्लस मिथाइल अल्कोहल, बोलो बेटा। और इसके लिए क्या होगा, Zn प्लस NaOH प्लस वाटर, और हल्का हल्का हीट करना होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे हीटिंग की जरूरत नहीं होती है। और मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि आप इस तरीके से ये बना लिया करो चार्ट, और इनके ऊपर आप रिएजेंट लिख लो। ये अगर आपने कर लिया तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो जेई एडवांस में गलत नहीं होगा। एजॉक्सी बेंजीन, एजोबेंजीन एंड हाइड्रा एजोबेंजीन, बेसिक मीडियम में तीन होंगे। कब किस रिएजेंट में क्या बनेगा ये मैंने क्लियरली बताया। ग्लूकोज प्लस NaOH में एजॉक्सी बेंजीन, AS2O3 प्लस NaOH एजॉक्सी बेंजीन, Na3ASO3 प्लस NaOH एजॉक्सी बेंजीन। अगर सोडियम स्टेनाइट है, सोडियम स्टेनाइट है, अगर सोडियम स्टेनाइट है प्लस NaOH तो एजोबेंजीन, या फिर जिंक NaOH मिथाइल अल्कोहल है तो भी एजोबेंजीन,
जिंक डस्ट प्लस एक्वस NaOH है तो हाइड्रोएजो बेंजीन। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, जो 5 रिएक्शन है इसको बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन और सिलेक्टिव रिडक्शन। जैसे ये काफी फेमस है, जेई में आ चुका है। 2 NO2 अगर लगे हैं तो या तो आप अमोनियम सल्फाइड ले लो या फिर Na2S को अमोनिया में डाल दो। बात एक ही होता है, इसमें भी अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है। तो अमोनियम सल्फाइड लो या अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड लो या Na2S को अमोनिया में डाल दो। तो होता क्या है कि जितने भी NO2 हो उनमें से एक रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर ये स्टेटमेंट आपको याद है तो इसमें तो ऑब्वियस सी बात है क्या आंसर आएगा। इसमें तो कोई भी एक बदल दो बिकॉज बोथ आर सेम। इसमें भी कोई एक बदल दो बिकॉज ऑल 3 आर सेम। इसमें याद रखना, अगर कोई इस तरीके का बल्कि ग्रुप है ना, तो फिर ये वाला मोर क्राउडेड हो गया और ये आपका लीस्ट क्राउडेड होगा। तो हमेशा याद रखना लीस्ट क्राउडेड वाला रिड्यूस होगा। इतनी बात क्लियर है? तो एक इसमें स्टार लगा सकते हो कि अगर कोई बल्कि ग्रुप है, मोर क्राउडेड, लीस्ट क्राउडेड, तो लीस्ट क्राउडेड का सिलेक्टिवली रिडक्शन करेंगे। अब ये 2 क्वेश्चन है। अब याद रखना एक बात और स्पेशल है। स्पेशल बात क्या है कि अगर कोई +M शोइंग ग्रुप है, +M शोइंग ग्रुप है, लाइक जो मार्केट में अवेलेबल इसके ऑप्शंस हैं, दैट इज OH, OMe। ठीक है, मतलब छोटे ग्रुप होते हैं, स्मॉल ग्रुप है और +M। स्मॉल ग्रुप एंड +M अगर है तो बेटा याद रखना OH का और OMe का जो ऑर्थो वाला होगा वो रिड्यूस होगा। OH का ऑर्थो वाला कोई भी एक कर दो। ये एक स्पेशल बात है, याद रखना, क्योंकि जेई में आ चुका है तो ये भी आ सकता है। अगर नॉर्मल एक बल्कि ग्रुप है तब अकॉर्डिंग टू क्राउडिंग, और अगर OH और OMe +M वाला ग्रुप है तो रिडक्शन किसका होगा? जो OMe और OH के ऑर्थो पोजीशन पे होगा। देखो मैंने यहाँ पे एक रिड्यूस करा, यहाँ पे एक रिड्यूस करा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक रिड्यूस करा। ठीक है, ये बात आप ध्यान देना। अभी तक जो जेई ने पूछा है, अभी तक जो जेई ने पूछा है बेटा वो ये पूछा है, और पता उसने मैकेनिज्म भी नहीं पूछा। जेई इज इंटरेस्टेड ओनली इन प्रोडक्ट। तो मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, नाइट्रोबेंजीन की पूरी रिडक्शन प्रोसेस में आपको मैकेनिज्म वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं। अगर आप क्रिस्टल क्लियर है और इन रिएजेंट के अलावा कुछ नहीं आएगा, ये भी मैं बिल्कुल श्योर हूँ, बिकॉज जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें सिर्फ इतने ही रिएजेंट यूज किए गए हैं। तो अमोनियम सल्फाइड या फिर सोडियम सल्फाइड इन अमोनिया या फिर अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये रिएजेंट है। जैसे ही ये हो जाए, कितने भी नाइट्रो लगे हों, एक बदलना है। मोस्टली बेटा चांसेस ये है कि दोनों NO2 इसमें आइडेंटिकल दे वो। ठीक है, अगर उसने आइडेंटिकल दे दिए तो किसी को भी बदल देना, और अगर आइडेंटिकल नहीं है तो या तो फिर एक बड़ा सा ग्रुप होगा, कोई बड़ा सा ग्रुप होगा अल्काइल टर्सरी ब्यूटाइल इस टाइप का, तो आप लीस्ट क्राउडेड वाले को बदल देना। और अगर कोई +M शोइंग छोटा ग्रुप है लाइक OH और OMe, तो आप बदल देना किसको? OH के ऑर्थो वाले को। बस इतनी बात याद रखना, क्यों बदलता है, कैसे बदलता है, इसकी जगह क्या होगा, ये चीजें हम इसमें डिस्कस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मैकेनिज्म हमारे लिए इररिलेवेंट है। अगर हम इसमें मैकेनिज्म में जाएंगे
तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वो जेई में आने के चांसेस बिल्कुल जीरो है। देखो ये जेई में आया है, मैकेनिज्म इसका कभी पूछा नहीं है, ठीक है। अब हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि डिसिमेट्रिक लेने पे जो मार्केट में अवेलेबल केसेस है उनका ज्यादा से ज्यादा हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बात है जो एनिलीन के लिए, नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। देखो ये बात याद रखना कि अगर 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 आपका एलिफेटिक नाइट्रोबेंजीन है तो आपने जो लिया था ना SN प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, SNFeZn, जैसा ना जो एसिडिक मीडियम वाला रिएजेंट था वैसा ही रिएक्शन होता है। मतलब ये किस में बदल जाएगा, NH2 में, ये किस में बदल जाएगा, RNH2 में। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका एलिफेटिक नाइट्रोबेंजीन है तो आप FeSnZn विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl लो या LiAlH4 लो, दोनों में NH2 मिल जाता है। बट नाइट्रोबेंजीन में अगर हमने SN, Fe और Zn विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया तब तो मैं बता ही चुका हूं किस में जाता है, एनिलीन में। लेकिन बेटा इसमें याद रखना, इसमें बनता है एजोबेंजीन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। वो एलिफेटिक के केस में किसकी तरह काम करता है, जो एसिडिक मीडियम का प्रोडक्ट होता है। इतना ज्यादा मतलब ये ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो एसिडिक मीडियम में तो एनिलीन तक भेज देता है, बट एलिफेटिक अमाइन को, बट LiLH4 नाइट्रोबेंजीन को किसमें भेजता है, एजोबेंजीन। अगर आपको याद हो ये बेसिक मीडियम वाला था, ये एक स्पेशल पॉइंट है, याद रखना। तो अब देखो अगर मैं पूरी बात कंक्लूड कर दूं, अगर मैं पूरी बात कंक्लूड करूं तो ये बिल्कुल सेक्शन है बिल्कुल प्योर रटने वाला, प्योर रटने वाला है। नाइट्रोबेंजीन को 3 केसेस में हमने डिवाइड करा था। एसिडिक मीडियम, रिएजेंट क्या था, FeSnZn विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और इसमें बना था एनिलीन। एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों नाइट्रो कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो गए थे। सेकंड मैंने लिया था न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में था जिंक डस्ट प्लस NH4Cl और हल्का सा हीट, या फिर एल्यूमिनियम अमलगम प्लस वाटर। इसमें बना था फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन PHNHOH, एंड दिस इज आल्सो ट्रू फॉर एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। थर्ड वन इज वेरी स्पेशल, जिसमें 3 तरीके के प्रोडक्ट बने थे, एजॉक्सीबेंजीन, एजोबेंजीन एंड हाइड्रा एजोबेंजीन। इसमें 3 तरीके के प्रोडक्ट बने थे। सबसे पहला जो रिएजेंट था, जो एजॉक्सीबेंजीन था, उसमें था सोडियम आर्सेनाइड प्लस NaOH या AS2O3 प्लस NaOH या ग्लूकोज प्लस NaOH, जिसमें एजॉक्सीबेंजीन में गया था। दूसरा, अगर सोडियम स्टेनाइट है, Na2 SnO2 प्लस NaOH, या फिर Zn प्लस NaOH प्लस मिथाइल अल्कोहल, तो आपका गया था एजोबेंजीन में। और इससे भी अच्छा Zn प्लस NaOH प्लस पानी, तो चला गया था हाइड्रा एजोबेंजीन। उसके बाद हमने करा सिलेक्टिव रिडक्शन। अगर रिंग में एक से ज्यादा NO2 है तो आप एक को ही रिड्यूस करना, एक को रिड्यूस अगर करना है, सिलेक्टिवली रिड्यूस करना है, तो अमोनियम सल्फाइड और अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर Na2S को डाल दो आप अमोनिया सोल्यूशन।
अब इसमें दो स्पेशल केस मैंने बताए थे। अगर ऑर्थो और पैरा दोनों पे NO2 है और ग्रुप वो टर्सरी ब्यूटाइल या आइसोप्रोपाइल या बल्की टाइप का है, तो आप लेस हिंडर्ड वाले को आप रिड्यूस करोगे। लेकिन अगर स्मॉल ग्रुप है प्लस एम शोइंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाला है, तो आप रिडक्शन करोगे जो पास में NO2 है उसके, जो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 है उसको। और इन सब का मैकेनिज्म आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। एक दो रिएक्शन इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की भी मार्केट में है। तो एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए जो ये होगा LiAlH4, ये एनिलीन में बदलेगा एलिफेटिक वालों को, और एरोमेटिक वालों को एजोबेंजीन में बदलेगा। सो दिस इज द होल समरी ऑफ रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। होपफुली ये आप सबको समझ आ गया होगा।